जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार बॉक्स ऑफिस पर कुछ एक अलग ही तरह का राग देखने के लिए मिल रहा है। जहां पर एक मूवी 15 दिन बाद दोबारा रिलीज होकर धमाका मचा रही है, तो वहां पर एक एक्टर जो कि कहीं ना कहीं अपनी रौनक को खो रहा था, वो दोबारा से अपने रंग में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं जिन दो मूवीज की बात कर रहा हूँ, वो दो मूवीज हैं कांतारा और साथ ही साथ डॉक्टर जी, जिसमें कि आयुष्मान खुराना दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ही मूवीज ने जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना शुरू किया है पहले 3 दिनों में, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए तैयार है कि पब्लिक का टेस्ट कितना ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपना स्वाद उनके ऊपर थोपने की कोशिश करोगे तो वो आपको थपाड़े ही मारेगी और कुछ नहीं करेगी। तो ऐसे में ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ रहा है बॉक्स ऑफिस का 3 दिनों का कलेक्शन, और किस तरीके से डॉक्टर जी और कांतारा अलग अलग पैमानों में होते हुए भी पब्लिक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्में लगी हुई हैं, लेकिन हाल ही में यानी कि शुक्रवार को आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी, परिणीति चोपड़ा की कोड नेम तिरंगा रिलीज हुई। दोनों फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, जिनमें से कि डॉक्टर जी ने तो ठीक ठाक कमाई करी है, लेकिन कोडनेम तिरंगा का हाल इतना बुरा है कि बस उसको हम हाल भी नहीं कह सकते। इसके अलावा चिरंजीवी की गॉडफादर, ऐश्वर्या राय की PS1 भी सिनेमाघरों में है, और साउथ में धमाल मचाने के बाद कांतारा को अब करीब 14 से 15 दिनों के बाद हिंदी में रिलीज किया गया था, और उसका जादू हिंदी में भी चल पड़ा है। यहाँ पर शुरुआत में तो उसको स्क्रीन नहीं मिले थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों की क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ रही है, उसकी स्क्रीन भी बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन भी बढ़ता जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में फिल्मों के बीते दिनों का कलेक्शन भी सामने आ चुका है, तो ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें डॉक्टर जी की, तो अपने शानदार अभिनय और फिल्मों के चुनाव के लिए मशहूर आयुष्मान खुराना पिछले कुछ समय से अपने रंग से अलग नजर आ रहे थे। चाहे हम बात करें चंडीगढ़ का रिहायशी की, शुभ मंगल ज्यादा सावधान या फिर अनेक की, तीनों फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। ऐसे में डॉक्टर जी के साथ ही आयुष्मान खुराना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार था। हालांकि मूवी की कहानी में उतना दम नहीं है, लेकिन उनका रंग वही पुराना दिख रहा है जो आयुष्मान का है। तो शुरुआत में धीमी रफ्तार के बाद अब फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आई है। बात करें रविवार को ही कमाई की, तो फिल्म ने तीसरे दिन देश भर में करीब 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, और उसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई भी बढ़कर अब करीब 15 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी। अगर हम सीधे तौर पर डिटेल में बात करें कि भैया डॉक्टर जी ने कैसा कलेक्शन किया है, तो आपको इसको ऐसा समझना पड़ेगा कि जब हम पहले दिन बात कर रहे हैं, तो पहले दिन इस मूवी का कलेक्शन जो था वो करीब 3 करोड़ के आसपास था, 3 से 4 करोड़ के बीच में। हम 3.25 करोड़ के आसपास को एकदम प्रोड्यूसर फिगर जो है वो मान सकते हैं। वहीं जब हम दूसरे दिन की तरफ बढ़े, तो दूसरे दिन का जो इसका कलेक्शन निकलकर सामने आया था वो करीब 5 करोड़ रुपए था। तो ऐसे में 2 दिनों का जो कुल कलेक्शन था वही करीब 9 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। ऐसे में तीसरे दिन यानी कि संडे का कलेक्शन थोड़ा सा और बढ़कर निकलकर सामने आया, तो तीसरे दिन का कलेक्शन हुआ था करीब 6 करोड़ का। तो ऐसे में कलेक्शन पहुंच गया था 15.9 करोड़, जो कि इस मूवी के लिहाज से काफ़ी बड़ा एक कलेक्शन है, क्योंकि 35 करोड़ इसका बजट है, और 35 करोड़ की इस बजट को मतलब ब्लॉकबस्टर साबित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको 45 करोड़ रुपए कमाने होंगे, जो कि इस समय फिलहाल उसकी तरफ जाती हुई तो दिखाई दे रही है। कम से कम 2500 स्क्रीन के ऊपर ये मूवी रिलीज हुई थी, तो ऐसे में इस मूवी के लिए अपने पास प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ है, और साथ ही साथ प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें किसके पास है, आयुष्मान खुराना के पास, जो कि इस समय चल भी उसी रास्ते पर रहे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें और कोडनेम तिरंगा की बात करें, तो इनकी मूवी के बारे में तो बात ना करना ही खैर नाकाफ़ी होगा, क्योंकि इस मूवी ने 3 दिनों में 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया। जी हाँ, 3 दिन में 1 करोड़ 25 करोड़ रुपए इसकी लागत है। बॉक्स ऑफिस पर परिणीति चोपड़ा और हार्डी संधू स्टार फिल्म कोडनेम तिरंगा की हालत बद से बदतर है, फटे हाल है, या यूं कहें कि बस है ही नहीं। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन खराब कलेक्शन किया। फिल्म ने महज 25 लाख रुपए कमाई करी थी, ओपनिंग करी थी। वहीं तीसरे दिन भी स्थिति सुधरी नहीं, और शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से इसने तीसरे दिन भी महज 25 लाख की ही कमाई करी। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 80 लाख रुपए ही पहुंच पाई। अब यहाँ पर अगर हम मूवीज की बात करें, तो कांतारा की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साउथ सिनेमा की एक मिनी बजट फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी धमाल मचा चुकी है। कन्नड़ में रिलीज हुई ये फिल्म 16 करोड़ के बजट में बनी थी, और 16 करोड़ रुपए में बनने के बावजूद इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अब तक करीब 116 से 118 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसमें कि हिंदी में रिलीज हुए इसको मात्र अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी को लेकर कितना ज्यादा क्रेज इस समय पब्लिक के बीच में है। साथ ही साथ जो माउथ पब्लिसिटी हुई है उसका भी पूरा फायदा इसको मिल रहा है। अगर हम लोग सीधे तौर पर इसके कलेक्शन की बात करें हिंदी के, तो 8 से 9 करोड़ रुपए का इसका कलेक्शन अभी तक हिंदी में भी हो चुका है, वो भी 3 दिन के अंदर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मूवी जो है काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कन्नड़ में इस मूवी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद में इसको हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करें गॉडफादर की, तो तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर को अब सारी उम्मीदें जो है वो खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि चिरंजीवी ने भाई 90 करोड़ की ये मूवी बनी थी, 45 करोड़ उन्होंने खुद फीस ले ली थी, और ये मूवी दर्शकों को पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने हिंदी में जुआ खेलने के लिए सलमान खान का भी साथ लिया था, लेकिन उसके बाद भी सलमान खान का ये साथ उनको रास नहीं आया। सलमान खान की बात करें तो उसके पहले अपने बहनोई आयुष शर्मा की भी लुटिया डुबो चुके हैं अंतिम के साथ ही। अंतिम में भी उन्होंने यही कहा था कि मेरा तो छोटा सा रोल है, ये मूवी तो आयुष की ही है,
लेकिन उसके बाद भी आयुष की उस मूवी ने काम नहीं किया था। तो ऐसे में रविवार की बात करूं तो रविवार को इस मूवी ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और कमाई पहुंच चुकी है 70 करोड़ रुपए, जो कि अभी भी अपने बजट से काफी दूर है। PS1 की बात करें भाई, मणिरत्नम की मेगा बजट फिल्म PS1 ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही ताबड़तोड़ कमाई करी थी। फिल्म ने महज 3 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। तो ऐसे में इस मूवी ने अब तक करीब करीब 450 करोड़ रुपए का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, जो कि अपने बजट से काफी ज्यादा है। और ये मूवी सीधे तौर पर हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। आखिरी में बात करें विक्रम वेदा की, तो पुष्कर और गायत्री द्वारा निर्देशित विक्रम वेदा को रिलीज हुए अब 17 दिन हो चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत करने वाली इस फिल्म की कमाई अब लगातार गिरावट की तरफ जा रही। हालांकि 17वें दिन फिल्म के कलेक्शन में हल्की सी बढ़त देखने को जरूर मिली थी और रविवार को फिल्म ने करीब 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब करीब 76 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि बजट से अभी भी काफी दूर है। तो ऐसे में इस मूवी को हम अभी नहीं बता सकते ये मूवी हिट होगी या नहीं, क्योंकि सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स इसके कितने बिकते हैं अब वही तय कर पाएंगे कि ये मूवी अपनी लागत को रिकवर करेगी या नहीं। बॉक्स ऑफिस पर तो इस मूवी का बंटाधार हो चुका है। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।